गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे, फिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चैप्टर 1 एक्सरसाइज, एंड ऑफ द एक्सरसाइज का जो ये 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चंस लेंथी हो गए हैं, ठीक है। कह रहा है कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है जो डिस्प्ले होता है किसी रेक्टेंगुलर इमेज, जो उसकी डिस्प्ले होती है किसी रेक्टेंगुलर स्क्रीन पर, ठीक है। अब ये स्क्रीन जो है वो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है, जैसे ये अपना डिजिटल बोर्ड हो गया। कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स जो है ओरिजिन के, वो क्या है, एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, यहां पर। क्लियर है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर सबसे है वो ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। कहता है द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड। कितनी चौड़ी है भैया? इसको जैसे पिक्सल में नापते हैं ना, स्क्रीन को पिक्सल्स में नापते हैं, तो जैसे मीटर में नापते थे वैसे ही इसमें नापते हैं। तो ये कितना है? 800 है। ये कितना है? ये आपका 600 है। मतलब चौड़ाई कितनी है? 800 पिक्सल्स है, और हाइट कितनी है आपकी? 600 पिक्सल है, ठीक है। अब ये कहता है दो सर्कल हैं आपके पास, दो सर्कुलर आइकन है, एक ये है और एक ये है। पहले की रेडियस 800 है, दूसरे की रेडियस 100 है। जो पहला है ना, छोटा वाला, क्योंकि 80 और 100 है तो एक छोटा और एक बड़ा होगा। ये छोटे वाले के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 100, 150, और जो बड़े वाले का है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 250, 230। क्लियर। अब इसके आधार पर हमें ये बताना है क्या ये सर्कल जो हैं, जो आइकन्स हैं सर्कल, ये स्क्रीन के अंदर हैं या फिर स्क्रीन के बाहर हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ध्यान से देखो। सेंटर से हम टॉप वाला पॉइंट निकाल लेंगे, सेंटर से हम बॉटम वाला पॉइंट निकाल लेंगे। अगर टॉप और बॉटम वाले पॉइंट्स 0 से 600 के बीच में हुए, फिर से बोल रहा हूं, टॉप और बॉटम वाले पॉइंट्स, टॉप और बॉटम वाले पॉइंट्स अगर 0 से 600 की रेंज के बीच में हुए, तो हम बोल देंगे कि हाइट तो इसकी किसके अंदर है? हाइट तो इसकी स्क्रीन के अंदर है। ऐसे ही हम लेफ्ट राइट मोस्ट पॉइंट निकालेंगे और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट निकालेंगे। अगर इनकी रेंज 800 से 0 से 800 के बीच में हो गई, तो हम कह देंगे कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये स्क्रीन के अंदर ही है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। यहां पर करेंगे फॉर सर्कल ए, सर्कल ए के लिए ध्यान देना, सर्कल ए के लिए हम निकालेंगे टॉप पॉइंट। क्या निकालेंगे भाई? टॉप पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट एक हम ये निकालेंगे, और एक हम बॉटम पॉइंट निकालेंगे, मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट, बॉटम पॉइंट, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, टॉप और बॉटम निकाल रहे हो आप, टॉप और बॉटम निकाल रहे हो तो सेंटर से निकलेंगे। किससे निकलेंगे? सेंटर से। सेंटर में भी क्या चीज देख रहे हैं हम? हाइट। सेंटर में भी क्या देख रहे हैं? हाइट। तो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है, अब देखो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 150, मतलब यहां पर 150 है, तो 150 में ऊपर ऐड करेंगे और 150 से माइनस करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएंगे। 150 में 80 ऐड करेंगे, मतलब रेडियस को ऐड करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, और रेडियस को घटाएंगे तो नीचे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो वही मैं बोल रहा हूं, टॉप पॉइंट के लिए वाई एक्सिस, क्योंकि वाई में हम हाइट देख रहे हैं इसलिए वाई ले रहा हूं मैं, तो यहां हो जाएगा 150। 150 में क्या करेंगे हम? रेडियस को ऐड करेंगे, और ये हमारा कितना हो जाएगा भाई? 230। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 230। क्लियर। ऐसे ही जो बॉटम पॉइंट है, बॉटम पॉइंट में 150 ऑलरेडी है, ठीक है। और यहां पर हम क्या देखेंगे? 80 इससे माइनस करेंगे। 80 अगर इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 70। क्लियर है? अब आप देखो 0 से 600 के बीच में सर्कल का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो 70 पे आ रहा है, और सर्कल का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो आ रहा है 2। ये 2 बार 0 लगा दिया मैंने, है ना, एक ही बार लगाना था। क्लियर है? और जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है वो कितने पे आ रहा है? 230 पे आ रहा है। तो मतलब ये 0 से 600 के बीच में ही हुआ, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो विद इन द रेंज है। तो आप लिख सकते हो as these points are in range of 0 to 600। क्लियर है? ये हाइट में देख रहे थे हम, इसलिए मैंने बोला कि 0 से 600 के बीच में है। अब ऐसे ही राइट मोस्ट पॉइंट और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। नाउ अब आगे आ जाओ। राइट मोस्ट पॉइंट, क्लियर है, राइट मोस्ट पॉइंट, और इसी तरीके से हम देखेंगे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। क्लियर है? लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही होगी, आई होप। ठीक है, अब देखो राइट मोस्ट पोस्ट में आप क्या देख रहे हो? अब आप ऐसे देखोगे, ये आपका 100 है, मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 100 है, 100 से इधर जाओगे मतलब 80 ऐड कर दोगे, रेडियस ऐड कर दोगे तो आप इधर पहुंच जाओगे, और 80 माइनस कर दोगे तो आप इधर पहुंच जाओगे। क्लियर है?
तो टॉप राइट मोस्ट उस साइड वाले के लिए तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 80, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 180। ऐसे ही जब सबसे इधर वाला पॉइंट देखोगे तो रेडियस आपको माइनस करनी पड़ेगी तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो 100 से रेडियस माइनस कर दो, 80 कम्स आउट टू बी 20। अब क्या ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं ये हमारे 0 से 800 के बीच में है, 0 से 800 के बीच में है, तो आप लिख सकते हो कि ये सेम लाइन लिख सकते हो कि as these points या as the points are in range of किस में रेंज में है 0 to 800, तो therefore आप लिख सकते हो सर्कल ए लाइज इनसाइड द स्क्रीन। क्लियर है? आई होप ये आपको पहला वाला समझ में आया होगा। सेम इसी तरीके से आपको बी वाला करना है, ठीक है? पहले आप इसे लिखो फिर हम बी वाला करेंगे। आई होप बेटा आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? अब सर्कल बी के देखेंगे। तो फॉर सर्कल बी के लिए क्या देखेंगे? टॉप पॉइंट देखेंगे। अच्छा, इसके सेंटर कहाँ पर है? इसके सेंटर है भैया 250 पे और 230 पे। अब आपको ऊपर का टॉप मोस्ट पॉइंट देखना है, ये तो ये आपका सेंटर है जिसका y कोऑर्डिनेट है 230, ठीक है? अब आप ऊपर जाना चाहते हो तो आप इसमें रेडियस ऐड करोगे, ऊपर जाना चाहते हो तो रेडियस ऐड होगी। तो टॉप पॉइंट के लिए क्या करोगे? इसका y कोऑर्डिनेट, क्योंकि हाइट में देख रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 230 प्लस का 100, क्योंकि रेडियस इसकी 100 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 330। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 330। अच्छा, बॉटम वाला पॉइंट देखोगे तो 230 ये क्या है? इसकी हाइट है, मतलब इस लाइन से ऊपर 230 हाइट है। आप नीचे आना चाहते हो, इस पॉइंट पर आना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको रेडियस माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप क्या करोगे? 230 माइनस का 100, आंसर आ जाएगा आपके पास 130। क्लियर है? तो ये क्या हो गए? ये जो दीज आर द पॉइंट आर इन द रेंज ऑफ 0 to 600, ये भी तो 0 से 600 के बीच में आ गए, ठीक है? ऐसे ही आप क्या करोगे? लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट देखोगे, ये आपका राइट मोस्ट है, ये आपका लेफ्ट मोस्ट है। तो जब आप इस साइड जाना चाहते हो, ये पॉइंट है आपका 250 एक्स का कोऑर्डिनेट, और आप इधर जाना चाहते हो तो रेडियस आपको जोड़नी पड़ेगी। तो आपको राइट मोस्ट पॉइंट निकालना है। एक्चुअल में आपका पॉइंट क्या है भाई? इतना है। आप राइट में जाना चाहते हो तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350। ओके, सेम इसी तरीके से आपका लेफ्ट आएगा, तो 250 माइनस का 100, ठीक है? और ये आपके पास बचेगा 150। तो ये भी पॉइंट्स किस में हैं? एज द पॉइंट्स आर इन रेंज ऑफ 0 to 800, तो सर्कल बी लाइज इनसाइड द स्क्रीन। आप इस तरीके से इसको पूरा एग्जैक्ट कॉपी में इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट हो गया, आप सेकंड वाला पार्ट चलेंगे। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है? और देखो, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो ध्यान से सुनना। देखो, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो इसके तीन केसेस होते हैं। या तो ये इंटरसेक्ट करेंगे तो दो केसेस बन जाते हैं, या तो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पर या दो पॉइंट पर, और तीसरा केस क्या बनता है? या तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके तीन रूल्स होते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। जो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तीन कंडीशंस पे चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या कहती है कि इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, कि वन पॉइंट पे जब अगर हम कैसे कहेंगे कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। जब इसके रेडियस सम जो है वो इसका बराबर होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो ये कैसा केस होगा? ये कुछ ऐसा केस होगा कि इसके जो, देखो इस तरीके से, क्लियर है? ये मैंने थोड़ा दूर बना दिया इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से आप मान के चलिए, ये एक सेंटर है यहां से यहां तक, और ये एक सेंटर है। जब रेडियस का सम आपके सेंटर्स के डिस्टेंस के सम के बराबर होगा, रेडियस का सम, दोनों सर्कल के रेडियस का सम जब दोनों सेंटर्स के डिस्टेंस के बराबर होगा, दोनों सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे कि वो एक पॉइंट पे टच करते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर सेकंड देखो। अब आप कहता है इंटरसेक्ट्स एट टू पॉइंट्स,
कि ये 2 पॉइंट्स पे टच करें सर्कल्स, तो 2 पॉइंट पे टच करें तो मतलब ये कुछ ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ। इस समय क्या होगा कि जो रेडियस का सम होगा, रेडियस सम मतलब दोनों की रेडियस का सम जो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो जो रेडियस का सम है, देखो रेडियस यहां से यहां तक होती है इनकी, ये वाला और ये वाला, ठीक है, यहां से यहां तक रेडियस का जो सम होगा वो ज्यादा होगा किससे, सेंटर्स के, या फिर हिंदी में आप लिखना चाहो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, जो ज्यादा होगा वो किससे होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स से ज्यादा होगा तो हम बोल देंगे कि 2 पॉइंट पे टकराएंगी। ध्यान से सुन लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए और रेडियस के डिस्टेंस का, रेडियस का जो सम है दोनों सर्कल का वो ज्यादा होना चाहिए, तो 2 जगह टकराएंगे। थर्ड पॉइंट क्या कह देता है भाई, थर्ड पॉइंट ये कह देता है, ठीक है, कि ये नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कब होगा, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तब होगा जब रेडियस सम, रेडियस सम मतलब रेडियस का सम वो छोटा होगा सेंटर्स के डिस्टेंस के बीच में, सेंटर्स डिस्टेंस, ठीक है ना, सेंटर्स डिस्टेंस, क्लियर है, सेंटर्स के जो बीच में डिस्टेंस है अगर वो ज्यादा होगा किससे, रेडियस के सम से, तो हम बोलेंगे नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट्स आप कॉपी में बढ़िया से लिख लो, फिर मैंने रब करके इस केस के ऊपर डिस्कस करूंगा कि हम रेडियस का सम निकालेंगे और दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे तीनों में से कौन सा जो है वो मैच करता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है, ये मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि हम इसमें कुछ कैलकुलेशंस छोटी छोटी जो हैं वो उनको हम कर पाए, क्लियर है। चलिए आइए देखो, इसके अब ध्यान से देखना, इसके सेंटर्स के पहले हम ना सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ए के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं भाई, 100 और 150, 100, 150, क्लियर है। और बी के सेंटर्स क्या हैं, मतलब बी सर्कल के सेंटर्स क्या हैं, 250 और 230, 250 और 230, क्लियर है। तो सबसे पहले हम सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना, तो यहां लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कैसे निकलेगा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अब आ जाओ देखो, ये यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो 250 माइनस का 100 का होल स्क्वायर प्लस 230 माइनस का 150, क्लियर है, 230 माइनस का 150 और इसका क्या होल स्क्वायर। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा 150 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 80 का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और पीछे एक जीरो, तो यहाँ 2 लगेंगे, 8 का होता है 64 और 2 जीरो ये भी लग जाएंगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 2, 8 और 9 00, और ये किसका होता है, ये होता है आपका 170 का, किसका होता है बेटा 170 का। तो याद रहे डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस है 170 पिक्सल्स, डिस्टेंस किसके बीच में, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 170 पिक्सल्स, ठीक है ना। और इसी तरीके से अब हम निकालने जा रहे हैं रेडियस का सम, इसी तरीके से हम क्या निकालने जा रहे हैं भाई, रेडियस का सम, ठीक है। ये स्क्वायर कहां से हट गया, वहां वापस लगा देते हैं, क्लियर है। अब रेडियाई सम ऑफ 2 सर्कल्स, वो क्या हो जाएगा, एक की रेडियस कितनी है भाई, एक की रेडियस है 80 और दूसरे की रेडियस है 100, तो ये कितना आ गया, ये तो 180 आ गया। सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 170, रेडियस के बीच, रेडियस का सम कर रहे हैं तो कितना है 180। तो इस केस में हुआ क्या है कि जो रेडियाई का सम आया है वो आपका ज्यादा आया है सेंटर्स के डिस्टेंस के बीच में से, सेंटर्स डिस्टेंस, तो ये केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 2 हो गया। तो आप लिख सकते हो implies that therefore या implies that 2 सर्कल्स
सर्कल ए एंड सर्कल बी, सिंपल लिख लो, सर्कल ए एंड सर्कल बी, ठीक है ना, ए एंड बी intersects at 2 points। इस तरीके से आप पेपर में लिखोगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। क्वेश्चंस जरूर लेंथी हैं, कॉन्सेप्ट समझने में समय लगता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं तसल्ली से ही चीजें करवा पाता हूं, ठीक है, हड़बड़ी में मेरे से नहीं हो पाता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके के और क्वेश्चंस को डेप्थ में समझने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।